अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बहराम मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और उसका जो हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, the path between two points is called distance। दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो पाथ है, हमारे पास जो उसका फासला होगा, हमारे पास जो मतलब उसके दरमियान फ़र्क है, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement। ठीक है जी। डिस्टेंस क्या है, द पाथ बिटवीन टू पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो अब अगर इसके हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज हम लोगों ने एक पॉइंट जो कि हमारे पास एस है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, एच है। अब एस से एच तक जाने के लिए हम लोग लेट्स सपोज टू पाथ को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पाथ क्या है, कर्व पाथ है, या जिग जैग हम लोग कह सकते हैं, एक ये पाथ है, और एक पाथ हमारे पास क्या है, इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। दो पाथ, जो स्ट्रेट लाइन वाला है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ए है, और जो कर्व पाथ है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बी पाथ है। ठीक है जी। तो अब हम लोग अगर S से H तक जा रहे हैं, और अगर हम लोग वो कवर करने जा रहे हैं कौन सा, B पाथ को कवर करके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, दो तीन कर्व्स के बाद हम लोग क्या है, H तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, A पाथ को फॉलो करें, तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, S से H तक पहुंचेंगे। ठीक है जी। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करके जाएंगे, तो हम लोग एस से एच तक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके एक शॉर्ट टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, जिग जैग पाथ को यूज करके हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एच तक पहुंचेंगे। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब इसमें हमारे पास जो ए वाला पाथ है, बिल्कुल ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका शॉर्टेस्ट ही बनेगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ए पाथ जो है इसमें हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास ए जो है ये क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और बी पाथ के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, दो तीन मरतबा इसके अंदर कर्व्स आ रही हैं, जो जिगजैग तरीके से जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब बी पाथ के अंदर या कर्व पाथ के अंदर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसको हमने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो इस वजह से डायरेक्शन ना होने की वजह से, स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। क्या बनेगी, एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, दूसरा जो पाथ हमारे पास ए है, इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर हमें क्या है कि उसकी एक डायरेक्शन मालूम हो रही है कि हमारे पास एस टू एच जाना है, लेकिन जाना किधर है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जाने या इसकी डायरेक्शन की वजह से मतलब हमें इसकी क्या डायरेक्शन भी मिल रही है। तो मीन इसमें हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी, हमारे पास वेक्टर
क्वांटिटी। इसमें हमें क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का पता था कि ये वाला हमारे पास क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, और इसमें हमारे पास क्या था, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी पता थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या हमारे पास डिफरेंस आ सकता है, या नेक्स्ट इसके अंदर कौन से पॉइंट हम लोग मतलब शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। जो अगला पॉइंट है उसको कि हम लोग डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट डी के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा डिस्टेंस वाले डी को हम लोग सिंपल डी के अंदर लिखेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वाला डी है इसको हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे। बोल्ड करके क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और स्केलर कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हम लोग क्या करके लिखेंगे, थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे, ताकि अगर हमारे पास सिर्फ उसका अल्फाबेट आ रहा है तो अल्फाबेट के बोल्ड होने की वजह से भी हमें क्या है, उसके वेक्टर या स्केलर होने का क्या हो जाए, उसमें फर्क का पता चल सके। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखें हमारे पास जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या है, पाथ का मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास फासला ही आ रहा है, लिहाजा इसका जो ऐसे यूनिट होगा हमारे पास वो क्या होगा, डिस्टेंस देखें तो इसका भी हमारे पास क्या आएगा, मीटर आएगा। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक फासला ही है, तो इस वजह से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये इसके 3-4 डिफरेंस हैं, ये 3-4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, इनके अंदर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।